बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 5 पे, मेरे पास पोल्यूशन एंड द एनवायरनमेंट। इसमें मैं आज आपके साथ शेयर कर रही थी ग्रीन हाउस गैसेस का। लास्ट टाइम हम लोग शेयर कर रहे थे आपके साथ ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती हैं जो अपने अंदर हीट अब्सॉर्ब कर रही होती हैं। जिस तरह से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हमारे पास हमारे और भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, ये गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती देती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये हमारे लिए यूं कह लें कि ये बेसिकली हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस कहाँ से हो रही हैं, ये हमारे पास हमारे ट्रैफिक से प्रोड्यूस हो रही हैं, ये हमारे पास बर्निंग ऑफ द फ्यूल से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर ली थी। तो चलिए फिर आज यहाँ से स्टार्ट करना था, तो हम लोग यहाँ से अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। इट कम्स फ्रॉम, पेज नंबर आप लोग 50 पे आ जाइए। इट कम्स फ्रॉम द बर्निंग वुड एंड इज मेड नेचुरली बाय डिकेइंग द बॉक्स एंड स्वैम्प। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसेस कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मीथेन है, ये बेसिकली हमारे पास जब भी हम लोग कोई चीज़ जला रहे होते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास गैसेस रिलीज आउट हो जाती हैं। However, it is also made by digestion in the plant eating animals such as cow, sheep, goat, etc. ये सिर्फ इस तरह से रिलीज नहीं होती सिर्फ बर्निंग की, बल्कि हमारे यहाँ जो हम लोग गैसेस रिलीज करने का प्रोसेस है उसके जरिए भी हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कर होते हैं। जस्ट लाइक हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ब्रीथिंग के प्रोसेस के अंदर, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर। दिस एनिमल्स पफ आउट मीथेन फ्रॉम देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम लोग एनिमल की बात करें तो एनिमल अपने हाजमे के प्रोसेस के थ्रू मीथेन गैस को रिलीज आउट करवाते हैं। एंड मोर फॉर्म एनिमल मीन्स मोर मीथेन। और जितने ज़्यादा हमारे पास फॉर्म हमारे फॉर्म के अंदर एनिमल्स होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास मीथेन होगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, बिकॉज वी प्रोड्यूस सो मच ऑफ इट एवरी डे। क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड हर रोज बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट आउट होती है। ठीक है, इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ओवर 1/3 ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर कम फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल सच एज कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब वो जो कंप्लीटली डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर भी 1/3 पोर्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो डेली रिलीज होता है। वो किस तरह से रिलीज होता है? क्योंकि बर्निंग के प्रोसेस के थ्रू वो या फिर कोल, ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर वो किसी ना किसी तरह से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जिससे हम लोग फिर आगे क्योंकि हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बनानी नहीं होती है तो इस तरह से करके वो रिलीज आउट हो रहा होता है। ऑलमोस्ट सेम अमाउंट कम्स फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल इन पेट्रोल, डीजल, जेट एंड अदर इंजन इन वेरियस फॉर्म ऑफ द ट्रांसपोर्ट। वही बात के बर्निंग के प्रोसेस के रिजल्ट में भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रही है। फैक्ट्री फॉरेंसिस एंड ओवन्स अकाउंट फॉर अबाउट 1/4 वाइल फायर्स एंड हीटिंग इन द होम एड अबाउट 1/10। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इसी तरह से ये जो हम लोग ओवन वगैरह यूज़ करते हैं इससे 1/4 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और ये जो हम लोग घर में हीटिंग वगैरह यूज़ करते हैं इसके जरिए 1/10% जो है वो हमारे पास पोर्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। डिफॉरेस्टेशन, द क्लीनिंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर देयर टिम्बर और फॉर क्रॉप और ग्रेजिंग फॉर्म एनिमल इज अ डबल डिजास्टर फॉर द क्लाइमेट। अब देखिए हम लोगों ने कटिंग डाउन, डिफॉरेस्टेशन बेसिकली है क्या? डिफॉरेस्टेशन है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, यानी कि अब हम लोगों ने दरख्त काटना शुरू कर दिया है फॉर द सेक ऑफ हम लोगों ने जानवरों को खाना खिलाना है, उसके लिए हम लोगों ने काटना शुरू कर दिए प्लांट्स, या फिर हम लोगों ने ट्रीज को काटना शुरू कर दिया फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग वुड एंड मेकिंग फर्नीचर एक्सेट्रा। रिजल्ट में क्या हुआ? रिजल्ट में ये हुआ कि हम लोगों ने उसके जो प्लांट हम लोगों ने जिनको काटा है उसके रिप्लेसमेंट पे कोई और प्लांट तो लगाया नहीं कहीं पर, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे पास हमारे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। बर्निंग ऑफ द अनवांटेड वुड क्रिएट्स 1/5 ऑफ द वर्ल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए प्लांट्स ही होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल कर रहे होते हैं। अब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल ही नहीं करेंगे तो फिर तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। लिविंग ट्रीज टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूज फॉर इट फॉर ग्रोथ बट नॉट व्हेन दे हैव गोन। लिविंग जितने भी हमारे पास ट्रीज हैं वो सारे के सारे लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर की यूज़ कर लेते हैं, लेकिन तब जब वो अलाइव होते हैं, जब वो नहीं रहते, जब हम लोग काट देते हैं ट्रीज को, तो फिर वो कोई हमारे एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर इनहेल नहीं कर रहे होते। इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस लेवल। अब बात करते हैं कि हमारे पास हमारे ग्रीन हाउस की जो गैसेस हैं उनका भी लेवल डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। विद ग्रीन हाउस गैस लेवल राइजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट
इज इंक्रीजिंग टू। जैसे जैसे हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो रही हैं, वैसे वैसे हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ता चले जा रहा है। मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट इज वाई most scientists believe that is why the earth surface is warming up। और बहुत से साइंसदानों का ये भी कहना है कि ये ग्रीन हाउस गैसेस का और ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से ही हमारा दिन ब दिन हमारे अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होता चले जा रहा है। So far, global warming has been slight, but there are two reasons why we should not feel too pleased। अब वो कह रहे हैं इसकी वजह से हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग भी होना शुरू हो गया, लेकिन अब दो इसकी वजूहत है कि हम लोग क्यों सही कंफर्टेबली नहीं हो रहे। फर्स्टली, मोर ग्रीन हाउस गैसेज रिजल्ट फ्रॉम द वे वी लिव। पहली तो बात यह है कि ग्रीन हाउस के गैसेज ने हमारी रहने सहने की तरीकों को बदल के रख दिया है। इफ़ यू वांट टू रिड्यूस देम वी विल हैव टू चेंज अवर लाइफस्टाइल। अगर हम लोग को इन ग्रीन हाउस गैसेज को कम करना है तो हमें अपने लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। सेकेंडली, सम ग्रीन हाउस गैस लास्ट अ वेरी लॉन्ग टाइम। कुछ और दूसरी बात ये है कि कुछ ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी हैं जो काफ़ी टाइम तक रहती हैं। इवन इफ यू स्टॉप रिलीजिंग देम नाउ दे विल स्टे ओवरहेड फॉर ईयर्स टू कम। इतना उनका लाइफ टाइम इतना ज़्यादा होता है कि अगर आज भी हम लोग अपने आप को सुधार लेना तो वो काफ़ी सालों हमारे साथ वो गैसेस और उन गैसेस का इफेक्ट रह सकता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं द एविडेंस के ऊपर। सिंस वी बिगन मेजरिंग टेम्परेचर एक्यूरेटली इन 1850s, द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड हैव अकर्ड सिंस 1997। अब वो कह रहे हैं कि हम लोग वो कहते हैं कि हम लोग ने साइंटिस्ट कहते हैं कि हम लोग टेम्परेचर तो 1850 से मेजर कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो हमारा सबसे ज़्यादा गर्म मतलब वार्मेस्ट ईयर आया है वो हम लोग कहते हैं कि 1997 में आया है। जनवरी 2000 टू दिसंबर 2009 वाज द वार्मेस्ट डिकेड ऑन द रिकॉर्ड। और सबसे ज़्यादा गर्म जो साल थे वो 2000 से लेकर 2009 तक के साल थे। द ग्लोबल टेम्परेचर फॉर द पीरियड 2000 टू 2008 नाउ स्टैंड टू ऑलमोस्ट 0.2 सेल्सियस वार्मर देन द एवरेज फ्रॉम 1990 टू 1999। जो टेम्परेचर था वो 0.2 सेल्सियस राइज अप कर गया था पिछले सालों के निस्बत। और इस साल का तो रिकॉर्ड कहीं पे गिवन ही नहीं है। अब तो बहुत ज़्यादा तेज शदीद गर्मी होना शुरू हो गई है। Although the average global temperature have warmed by about 0.8 Celsius since 1880। और अगर हम लोग 1880 के रिकॉर्ड की बात करें तो हमारे पास जो हमारा जो अर्थ थी, हमारा जो ग्लोब था वो 0.8 सेल्सियस से वार्मर था, जबकि 0.2% और राइज अप हुआ था कब 2000 से 2008 के पीरियड के दरमियान। Scientists predict that if we continue making even more greenhouse gases, global warming will happen faster by 3 to 5 Celsius in the next 50 ईयर्स। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर हम लोगों ने यही हरकत रही तो हमारा टेम्परेचर बहुत हार्श होता चले जाएगा। इवन इफ वी कुड स्टॉप दिस गैसेस नाउ द राइज विल बी 1 सेल्सियस ओवर 20 ईयर्स। वो कहते हैं कि अगर आज भी हम लोग अपने आप को सुधार लेना तो तब भी ये जो राइज है ना, ये 1 सेल्सियस तो हम लोगों को देखना पड़ेगा आने वाले सालों में, क्योंकि हम देख रहे हैं, आप देख लें कितनी गर्मी शदीद पड़ती है। This may not sound much, but as we will see in the next session, it will have devastating effect। ये इतना ज़्यादा गर्म महसूस नहीं होता, 1 सेल्सियस इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन हाँ इसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट के बारे में। मोर ड्रॉट हैव अफेक्टेड मोर रीजन इन द पास्ट 30 ईयर्स देन इन द 50 ईयर्स बिफोर। अगर हम लोग देखें तो कि आज के वक्त में देखें तो खुश्क साली जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, जबकि पहले इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी। अफ्रीका हैज़ बीन हिट स्पेशली हार्ड। they have always been glazed, tornadoes, hurricanes, storms and some powerful weather। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का जो टेम्परेचर है, उधर का जो मौसम है, उधर का जो वेदर है वो बहुत हार्श है। सिमिलरली फॉरेस्ट फायर्स हैव ऑलवेज रेज इन ड्राई वेदर। उधर की जंगलों को आग भी लग जाती है जब खुश मौसम आता है ना, तो उधर के जंगलों को आग लगना शुरू हो जाती है उसी गर्मी की वजह से। बट दे हैव इंक्रीज ग्रेटली इन नंबर एंड सिवियरिटी इन रिसेंट ईयर। लेकिन उधर का टेम्परेचर अब और भी ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गया पिछले कुछ सालों में। If global warming continues, it is reasonable to suppose that there will be even more example of extreme weather। अगर यही global warming हमारे पास और यही टेम्परेचर इतनी तेजी से तेज होता चले गया, राइज अप होता चले गया, तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल ही, हमें बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल मिलेंगी। द इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर कुड कॉज अ शिफ्ट इन द वर्ल्ड रेनफॉल पैटर्न। और देख लीजिए अब बारिशों का पैटर्न, ये तो बहुत पहली पुरानी अब बात कह दी, अब देख लीजिए पूरी सर्दी बारिश नहीं हुई, अब मार्च में आके बारिशें हुई थी। ठीक है, तो ये इन्होंने बिल्कुल धर्म भरम करके रख दिया ना पैटर्न। तो ठीक है, पूरा 3 माह खुश्क साली कोई बारिश का बूंद तक नहीं गिरी है पूरे पाकिस्तान के अंदर।
अच्छा, the increase in the global temperature could cause shift in the rainfall pattern, which is now rich, well water farmland could become a parched desert unable to produce food. अब जो देख लीजिए ज़मीनी पानी तो हमारा ख़त्म होता चले जा रहा है। जो ज़मीनें थी जहाँ पर उनका अपना नीचे ज़मीन का पानी था वो नीचे से खुश्क होता चले जा रहा है। As the planet surface warms up over the coming century, thousands of the plants and animal species could become extinct. और जैसे जैसे अब ये ऐसे ही जैसे जैसे राइज अप होता चल जाएगा वैसे वैसे बहुत से हमारे प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटेंट की तरफ एक्सटेंट यानी कमी की तरफ जो बहुत कम हमें नजर आएंगे उस तरफ चले जाएंगे. It is not just the land that is being affected by the greenhouse gases. Carbon dioxide released when fossil fuels are burned and dissolved in the ocean is making seawater more acidic. और ये सिर्फ ज़मीन ही नहीं है जो कि हमारे जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्रीन हाउस गैसेस से इफेक्ट हो रही हैं, बल्कि हमारे पास एक्वेटिक लाइफ जो वाटर के अंदर जो लाइफ है वो भी इफेक्ट हो रही है, क्योंकि जब हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं तो हमारे पास वाटर मोर एसिडिक हो जाता है, और एसिडिक वाटर में हमारे पास जो ये कहते हैं कि वाटर मेराइन लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसको खतरे होते हैं ख़त्म होने के. तो ये था आज का लेक्चर, सबको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इसमें आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. मिलती हूँ किसी वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.